जी, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है डीवीडी के एपिसोड नंबर 2 में। डीवीडी तो आपको पता ही है, डेली वोकैब जहाँ पे हम डेली 10 शब्द क्या करेंगे, 3 एंटोनियम और 3 साइनो। तो लगभग हमारे पास 60 से 70 वर्ड हो जाया करेंगे एक दिन में। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बहुत ही बेहतरीन शब्द है पहला। पहला शब्द हमारे सामने पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का अर्थ होता है ए पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज और लर्निंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार नॉलेज है, ज्ञानी है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? मैथ आ रहा है इसमें, मैथ। मैथ वाले तो होते ही होशियार हैं, ये बायोलॉजी वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिल पैनल है। ठीक है। सिनोनियम क्या होंगे? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से नहीं प्रोनाउंस हो रहा, इंटेलेक्चुअल। जीनियस या स्कॉलर। स्कॉलरशिप किसको मिलती है? जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, जो ज्ञानी होता है। तो पॉलीमैथ, पॉलीमैथ माने ज्ञानी। याद करने की ट्रिक, मैथ, मैथ वाले होते होशियार हैं। सिनोनियम इंटेलेक्चुअल, जीनियस या स्कॉलर। एंटोनियम्स इग्नोरेंट, स्टूपिड या अनएजुकेटेड। ठीक है, पहला शब्द क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द हमारे सामने बेसिलेट। बेसिलेट माने होता है भाई संदेह करना। अब जब आप स्कूल में लेट पहुंचे तो टीचर ने आप पर डाउट करना शुरू कर दिया कि क्यों लेट आया है। तो बेसिलेट माने होता है संदेह करना। बेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। सिनोनियम होंगे ऑस्किलेट। ऑस्किलेट का अर्थ है जैसे यस और नो के बीच में घूमना, कि यार ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वहां पर डाउट करना। सस्पेक्ट, सस्पेंस में डाल देना, सीआईडी में कुछ तो गड़बड़ है दया भाई। और वॉगल, वॉगल को आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि आपने गॉगल लगा लिया और आपकी आंख पहले से खूब ठीक है, बट अब आपको धुंधला दिखेगा। जब आपकी आंखें ठीक हो और आप दादा दादी जी के गॉगल से लगा लो तो आपको धुंधला दिखाई देगा, आप डाउट करेंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं बेसिलेट। बेसिलेट माने भाई संदेह करना। इसकी ट्रिक है लेट। जब आप क्लास वगैरह में लेट जाएंगे तो टीचर आप पे संदेह करेगा। सिनोनियम है ऑस्किलेट, सस्पेक्ट या वोगल। एंटोनियम क्या होंगे इसके? एंटोनियम इतने अच्छे हैं कि आपने सुने होंगे, डिसाइड, फर्म या स्टीड फास्ट। ठीक है, डिसाइड, फर्म या स्टीड फास्ट। दो शब्द हो चुके हैं। ठीक है, तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द है, बहुत ही आसान शब्द है, इसके सिनोनियम एंटोनियम जो आपने पहले सुने होंगे। मोल्डर। मोल्डर माने होता है गलना या टुकड़े टुकड़े होना। तो इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह आप अपने आप देख लेना। सिनोनियम इसके डिके, डिकम्पोज या ब्रेक डाउन। एंटोनियम में रिन्यू, रीस्टोर या रीबिल्ट। शब्द याद हुआ। पहला शब्द, तीसरा शब्द है मोल्डर। मोल्डर का अर्थ होता है भाई गलना या टुकड़े टुकड़े होना। सिनोनियम है डीके, डिकम्पोज या ब्रेक डाउन, टुकड़ों में टूट जाना। एंटोनियम है रिन्यू। अब एंटोनियम क्या होगा? टूटने का जोड़ा नहीं तो होता है रिन्यू, रीस्टोर या रीबिल्ट। अच्छे सिनोनियम में ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। चौथे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। चौथा शब्द है डर्थ। अब इसको कैसे याद करें भाई? ट्रिक से। अब देख रहे हो आज के पास, हमारे आज के समय में हॉस्पिटलों में इतनी सुविधाएं कि आज डेथ की कमी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इतनी सुविधाएं कि पहले लोग इतनी जल्दी मर जाते थे, बट अब इतनी सुविधाएं कि अंतिम सांस तक डॉक्टर लड़ते हैं। तो डर्थ, डर्थ मान होता है डेथ में कमी हो जाना। ऐसे करके याद कर सकते हो आप ट्रिक से। इसका असली अर्थ तो कुछ और ही है। डर्थ का अर्थ होता है कमी। तो इसकी सुनने में क्या होंगे? पॉसिटी, शॉर्टेज या मर्जनेस। पॉसिटी, शॉर्टेज या मर्जनेस, स्कार्सिटी, लैक। इसके 5 सिनोनियम है। एक्सप्लेनेशन में भी इसके सिनोनियम छिके हुए हैं। तो डर्थ, डर्थ माने भाई कमी। स्कैरसिटी, लैक, शॉर्टेज, पॉसिटी, मर्जनेस, इसके होंगे सिनोनियम। एंटोनियम क्या होंगे? अब भाई जब कमी है तो प्रचुर मात्रा होगा ना। एबंडेंस प्रचुर मात्रा होता है, इनफ बहुत, प्लेंटी खूब मात्रा में। तो इसका चौथा शब्द भी क्लियर होता है। पांचवें शब्द बढ़ते हैं। स्लिप सॉर्ड। स्लिप सॉर्ड का क्या अर्थ होता है? आप जब स्लिप कब होते हैं, स्लिप फिसलते कब हैं? जब आप असावधानी पूर्वक चल रहे हो। तो स्लिप सॉर्ड का अर्थ होता है भाई असावधानी पूर्वक। तो सिनोनियम क्या होंगे? केयरलेस, लेकेडेसिकल। एंटोनियम मेटिकुलस या पेनस्टेकिंग। स्लिप शॉट याद हुआ। जब आप स्लिप कब होते हैं? जब आप असावधानी पूर्वक चल रहे हो, उल्टी सीधे चल रहे हो। अब ये स्लिप शॉट का अर्थ हो गया असावधानी पूर्वक। सिनोनियम होंगे केयरलेस, लेकेडेसिकल, एंटोनियम मेटिकुलस, पेन स्टेकिंग। ठीक है भाई, 6 वाले शब्द पे बनने से पहले ये आपके 5 शब्द हैं। इनको आपको कमेंट में बताना है कि पॉलीमैथ का क्या अर्थ है, इग्नोरेंट का क्या अर्थ है, डर्थ का क्या अर्थ है, मोल्डर का क्या अर्थ है, स्कॉलर का क्या अर्थ है। जो पीछे पड़े उनमें से ही है। यदि आपने क्लास नहीं देखी होगी तो आप बता सकते हैं, कमेंट में 5 का आंसर देना है। इस रेडी में हमारे सामने अगला शब्द है फेलो। फेलो का क्या अर्थ है? जर। अनकल्टिवेटेड, स्टेराइल, वेरन या आइडल। यहाँ मैं छोटा सा डिफरेंस आपको आइडल और आइडियल में बताऊंगा। आइडल का अर्थ है आलस्यवादी, बेकार या बंजर। आइडियल का अर्थ होता है जैसे आप किसी को एपीजे अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी, भगत सिंह, किसी को आइडियल मान लें अपना,
तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड आइडियल, समझ में आया होगा। तो हम सब पहले फेलू, फेलू का अर्थ होता है बंजर, अनकल्टिवेटेड, स्टेराइल या वेरन या आइडल। एंटोनियम होंगे कल्टिवेटेड, फर्टाइल या एक्टिव। याद हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला शब्द हमारे सामने फेटुअस। फेटुअस का क्या अर्थ होता है बुद्धिहीन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जिस कहते हैं ना कि तेरे दिमाग पर तो चर्बी चढ़ गई है, तो फैट से याद कर सकते हैं, मोटा, बुद्धिहीन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। सिनोनिम होंगे एब्सर्ड, एसाइनाइन, लूनेटिक। एंटोनिम कीन, स्मार्ट या सेंसिबल। शब्द याद हुआ फेटुअस। कहते हैं भाई अब मोटा व्यक्ति होता है उसके दिमाग पर चर्बी चढ़ गई है, बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है कह सकते हैं। याद हुआ, अच्छी बात है। फेटुअस बुद्धिहीन। सिनोनियम एब्सर्ड, एसाइनाइन, लूनेटिक। एंटोनियम कीन, स्मार्ट या सेंसिबल। याद हुआ भाई, आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है हमारे पास कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस माने स्पष्ट यानी कि क्लियर। सिनोनियम होंगे अपार्ट एंड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट। या इसको हम कह सकते हैं पापा जो पारदर्शी होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी यहाँ कह सकते हैं, वो वाला शब्द हमारे पास। तो कॉन्स्पिकुअस स्पष्ट, अपार्ट एंड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट। एंटोनियम क्या होंगे ऑब्सक्योर, वैग्यू या अनक्लियर। तो शब्द याद हुआ हमारे पास। कॉन्स्पिकुअस का अर्थ होता है स्पष्ट या क्लियर। सिनोनियम होंगे अपारेंट, डिस्टिंक्ट, एविडेंट। एंटोनियम होंगे ऑब्सक्योर, वैग या अनक्लियर। याद हुआ, आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द हमारे पास फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयानक। सिनोनियम क्या होंगे इसके लिए डायर, रीडाउटेबल या ड्रीडफुल। तो डायर को तो ऐसे याद कर सकते हैं डायन, डायन। रीडाउटेबल तो आपको याद ही हो जाएगा ड्रेडफुल, इसको भी ऐसे डायन डायन वगैरह शब्द से याद कर सकते हो। डायर और ड्रेडफुल दोनों ही अच्छे शब्द हैं। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भाई भयानक। इसके सिनोनियम में डायर, रीडाउटेबल या ड्रीडफुल। एंटोनियम में ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट या फ्रेंडली। फ्रेंडली, ठीक है, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट। और हमारे सामने अगला शब्द है केनी। केनी का क्या अर्थ होता है चालाक, क्राफ्टी, धूर्त भी कह सकते हैं इसे, क्राफ्टी, एस्ट्यूट, आर्टफुल। शब्द क्या पढ़ा कैनी। कैन माने चालाक, क्राफ्टी, एस्ट्यूट या आर्टफुल। और एंटोनियम क्या होंगे ऑनेस्ट, नेव या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो शब्द याद हुआ, इस पिक्चर से भी याद कर सकते हैं, देखो आप। तो कैनी, कैनी का चालाक। सिनोनियम क्राफ्टी, एस्ट्यूट या आर्टफुल। एंटोनियम ऑनेस्ट, नेव या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको यहाँ तक के सभी शब्द याद हुए होंगे। आपको कमेंट में इन पांचों शब्द के भी उत्तर बताने हैं, फेलो, फेटुअस या कॉन्स्पिकुअस या फॉर्मिडेबल या कैनी, ठीक है। एक बार मैं सभी शब्दों को रिवाइज और करा देता हूँ आपको। पहला शब्द है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ के सिनोनियम में इंटेलेक्चुअल, जीनियस, स्कॉलर, इग्नोरेंट, स्टूपिड, अनएजुकेटेड। दूसरा शब्द है बेसिलेट। बेसिलेट, ऑस्किलेट, सस्पेक्ट या वॉगल। एंटोनियम में डिसाइड, फर्म या स्टीड फास्ट। तीसरा शब्द है मोल्डर। मोल्डर का सिनोनियम में डिके, डिकम्पोज या ब्रेकडाउन। एंटोनियम में रिन्यू, रिस्टोर या रिबिल्ट। चौथा शब्द है डर्थ। डर्थ माने कमी, पॉसिटी, शॉर्टेज, मर्जनेस, स्कार्सिटी, लैक इसकी सिनोनियम है। एबंडेंस, इनफ या प्लेंटी इसके एंटोनियम है। स्लिपशॉट। स्लिपशॉट माने असावधानी पूर्वक। सिनोनियम है केयरलेस, लैकेडेसिकल। एंटोनियम है मेंटिकुलस, पेन स्टेकिंग। इन पांचों के आपको उत्तर देने पॉलीमैथ, इग्नोरेंट, डर्थ, मोल्डर या स्कॉलर कमेंट में। फेलू। फेलू माने वंजर। सिनोनियम है अनकल्टिवेटेड, स्टेराइल या वेरन या आइडल। आइडल और आइडियल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। सिनोनियम है अनकल्टिवेटेड, स्टेराइल, बेरन या आइडल। एंटोनियम है कल्टिवेटेड, फर्टाइल या एक्टिव। फेटुअस। फेटुअस का अर्थ है बुद्धिहीन, एब्सर्ड, एसिनाइन, ल्यूनेटिक। एंटोनियम है कीन, स्मार्ट या सेंसिबल। कॉन्स्पिकुअस स्पष्ट, अपार्ट एंड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ऑब्सक्योर, वेग या अनक्लियर इसके एंटोनियम हो जाएंगे। फॉर्मिडेबल का अर्थ है भयानक। सिनोनियम है डायर, रीडाउटेबल, ड्रीडफुल। एंटोनियम है ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट या फ्रेंडली। पांचवा शब्द है कैनी। कैनी का अर्थ है चालाक, क्राफ्टी या एस्ट्यूट या आर्टफुल इसके सिनोनियम है कैनी। कैनी चालाक, सिनोनियम क्या होंगे क्राफ्टी, एस्ट्यूट या आर्टफुल। एंटोनियम होंगे ऑनेस्ट, नेव या स्ट्रेट फॉरवर्ड। फेलो, फेटुअस, कॉन्स्पिकुअस, फॉर्मिडेबल, कैनी, इन पांचों शब्दों के आपको कमेंट में उत्तर देने। तो आज आपके पास 10 शब्द हैं जिनके आपको कमेंट में उत्तर देने। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।